जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारे रेलवे साइंस का जो प्रीवियस सीरीज चल रहा है, सीरीज नंबर 8 होगा। इससे पहले वाला वीडियो हमारे चैनल के रेलवे प्रीवियस साइंस वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड इसमें स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन है पहला परम 8000, दूसरे में सागा 220, उसके बाद परम 6000, उसके बाद INISIAC। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, परम 8000। तो इसकी बात करें तो देखिए ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित कंप्यूटर था परम 8000, जिसे 1991 में सी डैश कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, बताइए कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉर्डन ई मूरे, उसके बाद एलन ट्यूरिंग, उसके बाद चार्ल्स बेबेज, उसके बाद जेम्स गोसलिंग। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स ट्यूरिंग को बोला जाता है। ऐसे कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट तो देखिए इसका और बात जाने तो एलन ट्यूरिंग का जन्म जो हुआ था 1912 में हुआ था, इंग्लैंड का था ये। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक कहा जाता है, तो बताइए। फर्स्ट ऑप्शन इसका जयंत नरलीकर, उसके बाद दूसरा में है RS माशेलकर, तीसरा है नंदन नीलकेनी, उसके बाद चौथा है विजय भाटकर। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन हो जाएगा, विजय भाटकर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, इसी के नेतृत्व में वो बना गया था, इसीलिए इसको भारतीय कंप्यूटर का जनक बुलाया जाता है, जो 1991 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर को भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे, तो बताइए। पर चौथी पीढ़ी का, पर पाँचवीं पीढ़ी का, उसके बाद तीसरी पीढ़ी का, उसके बाद पहली पीढ़ी का, उसके बाद तीसरी पीढ़ी का। देखिए जो वैक्यूम जो ट्यूब था ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। कौन सा, पहली पीढ़ी का था। उसके बाद आता है दूसरा पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर आता है, तीसरा आता है ट्रांजिस्टर, तीसरा आता है इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा आता है मिलियन माइक्रो कंप्यूटर्स, उसके बाद माइक्रन्स मिलियो कंप्यूटर, ये पाँचवीं पीढ़ी में आता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है, तो बताइए कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताइए इसमें पहला है परम मित्र, उसके बाद परम 8000, उसके बाद परम ब्रह्म, उसके बाद परम 8600। तो देखिए इसके करेक्ट आंसर का बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगा परम मित्र, जो इसके द्वारा नहीं बनाया गया था। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला नहीं है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है वो कौन सा है, बताइए। उसको क्या बोला जाता है, एनालॉग कहा जाता है, डिजिटल कहा जाता है, उसके बाद हाइब्रिड, उसके बाद तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनालॉग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, तो बताइए। माइक्रो चिप है, मदरबोर्ड है, CPU है, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर। तो इसकी करेक्ट आंसर का बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे माइक्रो चिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो बताइए। कंट्रोल यूनिट कहलाता है, उसके बाद दूसरा में कंप्यूटर कंपोनेंट्स, उसके बाद हार्डवेयर, उसके बाद पेरिफेरल्स। तो इसका करेक्ट आंसर का बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको क्या बोला जाता है, पेरिफेरल्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिफेरल्स डिवाइस क्या है। पहला में जो कंप्यूटर के इंटरनेट से जोड़ता है, दूसरा जो गणना में मदद करते हैं, तीसरा ये डिवाइस डेटा का संग्रह करने और उसका विश्लेषण करने में मदद करता है। तो चौथा है ये ऐसे आंतरिक या बाय डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में मदद नहीं करता है। तो इससे करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे भी देखिए अगर यहाँ पे ऐसा ऑप्शन रहे बड़ा तो वही ज़्यादातर आंसर होता है, ये ध्यान रखें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल्स डिवाइस नहीं है, तो बताइए। प्रिंटर, मॉनिटर, उसके बाद मदरबोर्ड, उसके बाद कीबोर्ड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा मदरबोर्ड। क्या होता है, मदरबोर्ड, ये पेरिफेरल्स डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह
से संबंधित नहीं है। बताइए हार्ड डिस्क, उसके बाद बेमिन कबड्डी, उसके बाद CPU, उसके बाद मदरबोर्ड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ड डिस्क इसके संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको OS लिखा जाता है, सिस्टम प्रयुक्त और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो बताइए हार्डवेयर, उसके बाद पेरिफेरल्स, उसके बाद मेमोरी, उसके बाद स्क्रीन। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलते हैं हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है। तो बताइए पहला में कंप्यूटर फाइलों को सटीक प्रतिलिपित, उसके बाद दूसरा में यह कारोबार को निरंतरता योजना का हिस्सा है, उसके बाद तीसरी नंबर में है सी में PC के नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है। डी में ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ा संगणन की गति सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है। तो बताइए पहला में मीटर प्रति सेकंड, दूसरा में नैनो सेकंड, तीसरा में संप्रतिकक प्रति सेकंड, उसके बाद मेगा हर्ट। तो देखिए इसका जो डाटा मापा जाता है ये मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रो प्रोसेसर में जब CPU के व्यवधान उत्पन्न होता है तब क्या मतलब उस पर प्रभाव होता है, इसका बताना है। तो एक ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर विनिर्देशों का निष्पादन रोक देता है, दूसरा में रुकावट को स्वीकार करते हुए सब रूटीन की शाखाएं बना देता है, तीसरा ऑप्शन है रुकावट को स्वीकार करते निर्देश का निष्पादन जारी नहीं रखता, डी नंबर है रुकावट को स्वीकार करते निर्देश का निष्पादन जारी रखता है। तो बताइए इसका कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुकावट को स्वीकार करते विनिर्देश का निष्पादन जारी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है। बताइए संचायक, उसके बाद स्टैक पॉइंटर, उसके बाद प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद बफर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा रजिस्टर नहीं है, तो ये डी हो जाएगा, बफर ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्सनल कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है। बताइए एक सेटअप डिस्क, दूसरा है सिस्टम डिस्क, तीसरा है डायनामेटिक्स डिस्क, उसके बाद प्रोग्राम डिस्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिस्टम डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है तो कितना होता है। बताइए 16 बिट, उसके बाद 32 बिट, उसके बाद 8 बिट, उसका भी 64 बिट। तो देखिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 64 बिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU, CPU और IO नामक उपकरण के शब्दों का संबंध है किससे है। तो ये तो अभी जानते होंगे सभी, ये तो कंप्यूटर के बारे में जान रहे थे, कंप्यूटर संबंधित है, किससे, कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत का अनुकरण करता है जिसका अर्थ है, नंबर 1 है कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर, उसके बाद कूड़ा इनपुट उत्तम आउटपुट, सी नंबर है उत्तम इनपुट उत्तम आउटपुट, और उसके बाद डी में है उत्तम विनिर्देशन, उसके बाद उत्तम आउटपुट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें होता क्या, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर, इसको बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो यही हो जाएगा। देखिए ये जो होता है कंप्यूटर विज्ञान या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वही GIGO मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो यही होता है कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। इस तथ्य को दर्शाया है कि कंप्यूटर तर्कशक्ति प्रक्रिया द्वारा संचालित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्राम होने वाली एकीकृत परिपथ मतलब IC चिप साधारणतः बनी होती हैं, किससे बनी होती हैं। ये तो सिर्फ जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलिकॉन से बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटिंग युक्ति में MHZ विनिर्देशों में सम्मिलित किया जाता है तो किसको, स्मृति का आकार मतलब इस याद वाला, उसके बाद अभिकलन की गति, सी नंबर है कालंद की गति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो क्या आता है निर्देश में, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। क्या होता है इसमें, कालंद की गति। नेक्स्ट
क्वेश्चन है पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है? तो बताइए क्या होता है? प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा में पंजाब कमर्शियल बैंक, सी में है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, डी में है पब्लिक कैरियर ब्यूरो। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? तो बताइए रैम, उसके बाद मदरबोर्ड, उसके बाद वीडियो कार्ड, उसके बाद फ्लैश ड्राइव। तो आप सभी जानते होंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लैश ड्राइव ये ऊपर से लगाया जाता है। नेक्स्ट मतलब स्टोरेज ये होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? बताइए सॉफ्टवेयर, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू, उसके बाद मदरबोर्ड। देखिए इसमें जितना भी ये तीनों है, ये इसको तीनों को हम छू सकते हैं। ये सब क्या होता है? ये होता है सॉफ्टवेयर, लेकिन सॉरी ये सब है हार्डवेयर। ठीक, जो इसको हम छू सकते हैं उसको हार्डवेयर, जिसको नहीं छू सकते वो सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी थोड़ी सी कमेंट में जरूर बताए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।